जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीनेस इंडिया में। तो आज हम कक्षा 11 के लिए ऑक्सीकरण और अपचयन लेसन के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपने हाई स्कूल की क्लास में भी पढ़ा है। तो हम पहले देखेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया कहलाती क्या है, या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या। तो हमेशा ध्यान देना, जहां ऑक्सीकरण शब्द जो है और एक शब्द होता है अपचयन, ठीक। ऑक्सीकरण का मतलब भी होता है ऑक्सीजन का ऐड होना या ऑक्सीजन में वृद्धि होना, ठीक है। यानी जहां पर ऑक्सीजन ऐड होते हो वह कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जहां हाइड्रोजन रिमूव होते हो यानी प्रतिस्थापित होते हैं या उनका विस्थापन होता है वो कहलाता है ऑक्सीकरण। और जहां पर आवेश में वृद्धि अथवा ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि, दोनों एक ही बात है। ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि वही कहलाता है आपका क्या, ऑक्सीकरण। जहां पर ऑक्सीजन ऐड होता हो, ऑक्सीजन जुड़ता हो, वो ऑक्सीकरण कहलाता है। जहां पर हाइड्रोजन रिमूव होता हो, हाइड्रोजन अलग होता हो, वो ऑक्सीकरण कहलाता है। जहां पर आवेश में वृद्धि यानी चार्ज इंक्रीज होते हो वो है ऑक्सीकरण कहलाता है। जहां पर बैलेंसी स्टेज में भी इंक्रीज होता हो यानी ऑक्सीकरण अवस्था भी बढ़ती है वो कहलाता है ऑक्सीकरण। यहां पर अपचयन इसका जस्ट अपोजिट होता है, वो होता है हाई ऑक्सीजन रिमूव होंगे, हाइड्रोजन ऐड होंगे और आवेश में कमी होगी। इसका एग्जांपल थोड़ी देर में इकट्ठा करूंगा। आवेश में क्या होगा, कमी होगी। साथ में ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि हुई तो ऑक्सीकरण अवस्था में कमी हो जाएगी, ठीक है। यानी अपचयन ऑक्सीकरण की विपरीत अभिक्रिया मानी जाती है। यानी ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ऐड होना है, हाइड्रोजन रिमूव होना है, जबकि अपचयन यानी रिडक्शन अभिक्रिया में ऑक्सीजन ऐड होगा, वो ऑक्सीजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, आवेश में कमी होगी और ऑक्सीकरण अवस्था में कमी होगी, ठीक है। ध्यान दें इस बात पर। अब इसकी एग्जाम्पल एक पहले एग्जाम्पल की यदि हम बात करें ऑक्सीकरण अवस्था की एग्जाम्पल की, तो ऑक्सीकरण कहलाता क्या है, जहां हम कहते हैं ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन जुड़ता हो। जैसे एग्जांपल मैं इसको इरेज करता हूं। ऑक्सीकरण का तात्पर्य बताया था, ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा, वो ऑक्सीकरण कहलाएगा। एग्जांपल में जैसे कि कार्बन हमने जोड़ दिया ऑक्सीजन, बना क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड होगा तो कार्बन का होगा ऑक्सीकरण। जिस तत्व अथवा परमाणु अथवा आयन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा उसी तत्व अथवा परमाणु का ऑक्सीकरण होगा। बात समझ में आ रही। तो यहां पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी, ना कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ी। यहां बात समझ आए, हम ऑक्सीजन को कार्बन के साथ ऐड कर रहे हैं, ना कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ। कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हुए, लेकिन समझने की बात है। इसी प्रकार एग्जांपल और लें, S प्लस ऑक्सीजन, सल्फर यानी गंधक बोलते हैं, तो हुआ SO2, तो ये कहलाया ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण के दो एग्जांपल ये भी हैं। अपचयन के यानी ऑक्सीकरण के हाइड्रोजन रिमूव वाले एग्जांपल की बात करें, दूसरा एग्जांपल, तीसरे एग्जांपल की बात करें हम, तो देखो हमने लिया क्या, हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो हाइड्रोजन रिमूव का मतलब हमने लिया जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिंक लिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका रिएक्ट कराया तो आप क्या देखते हैं, जिंक HCl की क्रिया करेगा, बनाएगा ZnCl2। क्लोरीन की संख्या 2 हुई है, यहाँ पर बैलेंसी 2 और यूज करेंगे हाइड्रोजन निकला। तो यहाँ क्या हुआ, जिंक क्या क्लोरीन के साथ ऐड हुआ और हाइड्रोजन को रिमूव किया, यानी हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव हो रहा है, प्रतिस्थापित हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, इसलिए अभिक्रिया कहलाई अपचयन, वो ऑक्सीकरण, ठीक है। यानी जहां हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव
वहां अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाएगी। ये बात ध्यान देना है। कोई भी एग्जाम्पल हो जी, एग्जाम्पल की आप एक जो भी कह सके विद्युत रासायनिक श्रेणी का भी उदाहरण है, जहां पर प्रबल ऑक्सीकारक या प्रबल माना इलेक्ट्रॉन प्रभाव वाला तत्व दुर्बल माना इलेक्ट्रॉन प्रभाव वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल। हमने सेकंड बात की थी आवेश में वृद्धि। आवेश में वृद्धि भी ऑक्सीकरण कहलाती है। आवेश में वृद्धि कैसे? जैसे लिखा Fe, इक्वल कर दिया हमने Fe2+, तो यहां पर कोई भी आवेश नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। इस तरफ देख रहे हैं तो आवेश 2 बढ़ गए, तो क्या वो आवेश में वृद्धि हो रही, आवेश संख्या में वृद्धि हो रही, तो ऑक्सीकरण कहलाया। सेकंड एक चीज और यदि हम बात करें तो हमेशा ध्यान देना आवेश में वृद्धि इस प्रकार भी, और एक बात ध्यान देना जो इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग कैसे? जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल एक ले रहा हूं Na ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और ऐसा निकाला, बनाया एक यहाँ सोडियम परमाणु के रूप में है, यहाँ वही सोडियम आयन के रूप में है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, त्याग आया। तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना भी कहलाता क्या है, ऑक्सीकरण। अब जो भी देख सकते कहते आवेश 1 भी नहीं है, 0 है, कहते आवेश 1 बड़ा है तो भी ऑक्सीकरण है, ऐसा भी समझना। मतलब कोई ऐसा हमने एग्जांपल लिया, हमने कहा ए ने अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा और बनाया A+, तो जो हम कहते हैं कौन सी अभिक्रिया है, तो आप कहोगे ऑक्सीकरण। ठीक है, अब हमने कहा फिर लिखा A+, इलेक्ट्रॉन त्यागा बना A2+, लेकिन यहाँ भी 2 क्योंकि 2 त्यागे, तो भी कहा है इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, तो भी ऑक्सीकरण। क्यों? आप भी ऐसा भी दे सकते हैं आवेश में वृद्धि, तो आवेश यहाँ +1 ही है, यहाँ आवेश 2 है, तो आवेश में क्या होगा, वृद्धि हो रही, तो भी कहलाया ऑक्सीकरण। कंप्लीट बात हुई दोनों। तो ये थे ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में समझना। तो ऑक्सीजन कंप्लीट हो चुका होगा। यदि कोई भी अभिक्रिया हो जहां ऑक्सीजन जुड़ता हो, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन रिमूव होता हो तो ऑक्सीकरण, और आवेश में वृद्धि होती हो तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन भी त्यागते हो तो ऑक्सीकरण। कल बात हो गई। अब यहाँ बात आई अपचयन, यानी रिडक्शन है क्या। रिडक्शन में उल्टा हो जाता है, वो कैसा क्रम चलेगा। रिडक्शन में हमने क्रम बताया कि जहां पर ऑक्सीजन रिमूव होते हो। ऑक्सीजन क्या होते हो, रिमूव। रिमूव का मतलब ऑक्सीजन निकलते हो, और हाइड्रोजन कैसा होता हो, ऐड होता हो, तो भी कहलाया क्या, अपचयन। ठीक है, और ध्यान, जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने जिंक ऑक्साइड और कार्बन की क्रिया कराई, जिंक ऑक्साइड और कार्बन, तो क्या होगा, ऑक्सीजन कार्बन से योग करेगा और ये हुए कार्बन डाइऑक्साइड, वो ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बचा क्या है, ओनली जिंक। तो आप कहेंगे यहाँ पर जिंक के साथ था ऑक्सीजन, और यहाँ हुआ क्या, जिंक के साथ ऑक्सीजन जो था वो रिमूव हुआ, विस्थापित हुआ, अलग होकर ओनली जिंक बनाया उसने, तो ये कहलाया अपचयन। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो रहा है। लेकिन इस कार्बन के साथ यदि देखें तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अभिकारक की तरफ कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, यहां देखा तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन था, तो इसलिए ये क्या, कार्बन का हुआ ऑक्सीकरण, जिंक का हुआ अपचयन। लेकिन हमें पढ़ रहे सिर्फ ओनली अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन का मतलब ही है कि क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, हट जाए। तो यहाँ देखो जिंक के पास ऑक्सीजन था, यहाँ देखा तो जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है, रिमूव हो रहा है। जब ऑक्सीजन रिमूव हो तो कहलाती क्या है, अपचयन। और हाइड्रोजन ऐड होना ही कहलाता है अपचयन। जैसे एग्जांपल इसका दूसरा दें, जैसे H2 के साथ हम Cl2 जोड़ दें तो हुआ क्या, 2HCl। क्या हुआ, क्लोरीन के पास पहले हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन बाद में हमने ऐड करके देखा तो 2HCl बनाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो अभिक्रिया क्या लेगा, अपचयन है। तो कहने का मतलब जहां पर ऑक्सीजन रिमूव होती हो, हाइड्रोजन ऐड होता हो, तो वो अपचयन कहलाता है। कोई भी अभिक्रिया से पहचानने के लिए भी आती है। ठीक है, सेकेंड यदि बात करें थर्ड की बात करें तो यदि हमने लिख दिया यहाँ पर क्या, SN
2+ और यहाँ लिख दिया SN4+ और यहाँ लिख दिया SN2+। तो यहाँ देख रहे आवेश यहाँ 4 हैं, यहाँ आवेश देखा तो 2 हैं। तो आवेश में क्या हो रहा है? कमी। जब आवेश में कमी होती हो तो भी अपचयन कहलाता है। इसी को ऑक्सीकरण अवस्था ही बोलते हैं। किसी भी धातु, परमाणु अथवा आयन के ऊपर उपस्थित आवेशों की संख्या उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। यानी किसी के भी ऊपर जितना भी चढ़ा हो वह उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। यानी हमने कहा जिंक के ऊपर 2 पावर है, तो हमने कहा जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? तो आप कहेंगे सर जी 2। क्यों? क्योंकि हमने परिभाषा कहती यही है कि किसी भी धातु अथवा परमाणु के ऊपर स्थित धनावेशों अथवा ऋणावेशों की संख्या ही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। जिंक के ऊपर 2, यदि हमने कह दिया ऐसे इस जिंक में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, तो हम कहेंगे इसमें कोई भी आवेश नहीं चढ़ा है, वो हो गया 0। क्यों? परिभाषा मैंने कहा कि किसी भी तत्व अथवा धातु या परमाणु के ऊपर जितना धन या ऋण आवेश हो वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। जिंक के ऊपर 2 था, यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था होगी +2। जिंक के ऊपर कछु नहीं था तो ऑक्सीकरण अवस्था 0। बात समझ आ गई ना? जैसे लिखा था सोडियम और लिखा था सोडियम+, जिंक इस सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी? तो 0, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। इसकी कहा तो इस पर 1+ का, तो ऑक्सीकरण अवस्था होगी +1। कंप्लीट बात हो चुकी है। तो जिसके ऊपर चार्ज के आधार पर हम विवेचना करते हैं तो ऑक्सीकरण और अपचयन कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, अब सेकंड बात चलते हैं, लास्ट है इसकी, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसे कुछ एग्जांपल होंगे, वो ध्यान देते इसे। देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया को उच्चारण लिख लें चाहे उसकी इंग्लिश लिख लें। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया या इसी को दूसरा नाम बोलते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। दोनों एक ही हैं, बात मेरी ध्यान से समझेंगे इसको। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्यों बोलते हैं वो ध्यान देना। देखो, जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं, नाम से क्या है REDOX, तो इसमें इतना हो गया रेड, तो इतना है आपका अलग अलग ऑक्सीकरण। रेड से बनता है रिडक्शन, रेड से क्या बनता है? रिडक्शन, और ऑक्स से बनता है ऑक्सीडेशन। और आप जानते हैं रिडक्शन का तात्पर्य होता है अपचयन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। एक बात और ध्यान दें, ऑक्सीकरण का एक दूसरा नाम होता है जिसे संबोधित करते हैं उपचयन। ठीक है, यानी रेडॉक्स के नाम में ही दोनों अभिक्रियाओं के बारे में बात होती है। रेडॉक्स का मतलब रेड से होता है रिडक्शन, ऑक्स से मतलब ऑक्सीडेशन। जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो, वो रेडॉक्स कहलाता है, यानी वो अभिक्रिया रेडॉक्स कहलाती है। यानी कोई एक, यदि पूरी अभिक्रिया में एक कंप्लीट रिएक्शन में ऑक्सीकरण हो रहा है और अपचयन हो रहा है साथ साथ, तो हमेशा ध्यान देना वह ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। समझ रहे? यानी कोई भी अधिकांश रिएक्शन ऑक्सीकरण अपचयन के साथ संपन्न होती हैं, यानी उस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होता है, उस अभिक्रिया में अपचयन भी होता है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए इसको कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कैसे। जैसे कि आपको अभी पहले भी बात की थी मैंने, उसी एग्जांपल दोबारा लेता हूं। जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन और एक को देखा हमने, तो क्या हुआ, इस ऑक्सीजन को हमने इसके साथ जोड़ा था, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक अलग हो गया था। तो हमने उस अभिक्रिया में भी उदाहरण लिया था पहले अपचयन में, तो हमने क्या देखा था, हम क्या दे रहे हैं यहाँ पर, देखते हैं कि यहाँ देखते हैं जिंक जो है और यहाँ पर जिंक देखते हैं, तो जिंक के पास यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ रिमूव हुआ, और जब ऑक्सीजन रिमूव हो तो वो अभिक्रिया कहलाती है रिडक्शन। अभी कहलाती है रिडक्शन यानी अपचयन। ठीक है,
जहां पर ऑक्सीजन रिमूव होता है वो ऑक्सीजन एंड रिडक्शन होती है। अभी तो अधिकांश रिएक्शन आपको हाई स्कूल लेवल की ही मिलेंगी, जो हाई स्कूल में आपने पढ़ी है, लेकिन कल का जो लेक्चर होगा उसमें आपको इसके 11th लेवल का, इंटर लेवल का होगा। जिनके साथ ऑक्सीजन है यहाँ और यहाँ देखा तो ऑक्सीजन नहीं है यानी रिमूव हुआ, तो ये कराया ओनली ऑक्सीजन रिडक्शन। और यहाँ देखा कि कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ देखा तो ऑक्सीजन उसके पास है, तो इस तरफ ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड होगा इसके साथ। और जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो कहलाता है ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ गई। अब इसके साथ साथ दो परिभाषा की और समझ लीजिए। एक आपने पढ़ा है, एक होता है ऑक्सीकारक और एक है अपचायक। ठीक है, ऑक्सीकारक कहलाता क्या है वो बात ध्यान दें। ऑक्सीकारक का मतलब हो जिस पदार्थ का क्या होता हो, जिस पदार्थ का अपचयन होता हो। हाँ, जिस पदार्थ का अपचयन होता हो वो है ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, जिस पदार्थ का क्या होता हो, अपचयन, वह ऑक्सीकारक कहलाता है। यानी ऑक्सीकरण नहीं करवाएंगे आप, अपचयन कराएंगे तो ऑक्सीकारक कहलाएगा। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता हो, उल्टा होना चाहिए हो, तो वह अपचायक होता है। ठीक है, यानी जिस पदार्थ का अपचयन हो वो ऑक्सीकारक होता है पदार्थ, और जिस पदार्थ का अपचयन हो वो ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी अपचायक पदार्थ कहता है। ऑक्सीकरण होता है अपचायक। जैसे कि यहाँ देखा कि जिंक धातु का या जिंक पदार्थ का क्या होगा, अपचयन। तो जिंक की यदि बात करें तो जिंक यहाँ कौन सा पदार्थ हो गया, जिंक का अपचयन हुआ ना। जिंक का जब अपचयन हुआ तो पदार्थ हुआ कौन सा, ऑक्सीकारक। कौन सा कहलाया, ऑक्सीकारक। बात है ध्यान देना, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण वो अपचायक, जिस पदार्थ का अपचयन वो ऑक्सीकारक, मतलब उल्टा मान लेना, ध्यान देना। जिंक ऑक्सीकारक हुआ, यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ यानी कार्बन का हुआ ऑक्सीकरण, तो कार्बन हुआ क्या, अपचायक। ये बात हिसाब से समझ में आ गई। ये नॉर्मल एग्जाम्पल था जो था, जिंक के साथ ऑक्सीजन जो पहले ही बताया, अपचायक, ऑक्सीकारक, कंप्लीट है। अब इसमें जो है जो एग्जाम्पल बेस्ट है इसका वो ध्यान दें। जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर SnCl2 प्लस 2FeCl3 इक्वल SnCl4 प्लस 2FeCl2। ठीक है, ध्यान दें, एक एग्जाम्पल है। हमें इस अभिक्रिया को बताना है कि इसमें ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया कौन सी है, अपचयन अर्धविक्रिया कौन सी है, या पूरी रेडॉक्स अभिक्रिया के रूप में इसको बताइए, समझाइए। तो कैसे, तो सबसे पहले हमने आपको बताया हमेशा कोई भी अभिक्रिया हो उसको सबसे पहले आयनिक रूप में लिखें, आयनिक रूप में लिखें। ठीक है, सबसे पहले अभिक्रिया को आयनिक रूप में लिखें। और आपको बताया गया है, हाई स्कूल लेवल में पढ़े भी हैं आप, कि आयनिक रूप में लिखने के लिए हमेशा क्या करते, किसी भी धातु के साथ जितने भी ऋणी परमाणु लगे हुए उस धातु के ऊपर उतने ही पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। समझ रहे, यानी जिस धातु के साथ में जितने भी ऋणी परमाणु लगे हों उसके ऊपर उतने पॉजिटिव आ, यानी ऋणी परमाणु यहाँ से बोलते हैं हैलोजन बाहर, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी धातु के साथ लगा है तो उसको हम अलग करके उसके ऊपर उतने प्लस लग चढ़ा, जैसे कि आयनिक रूप में लिखने का प्रयास किया तो Sn लिखा। यहाँ देखा Sn के साथ कितनी क्लोरीन है, दो क्लोरीन का तात्पर्य दो पॉजिटिव चढ़ जाएंगे। धातु के साथ ऋणी परमाणु हो तो उसके ऊपर उतना ही, क्योंकि ये तो नॉर्मल रिएक्शन, इसके बाद और रिएक्शन आएंगे हार्ड वाले, इसलिए हर चीज ध्यान देना। किसी भी धातु के साथ जितनी ऋणी परमाणु उसके ऊपर उतने प्लस के, Sn2 प्लस 2 था, प्लस में 2Fe, वैसे ही 3 चले क्लोरीन तो 3 प्लस इक्वल Sn के साथ कितने क्लोरीन, 4 तो 4 पॉजिटिव प्लस 2Fe, वैसे ही 2 क्लोरीन। इसको अलग करता हूं,
2Fe2+, ये था, ये आयनिक रूप हो गया जो तो नॉर्मल था जो सर। आयनिक रूप में इसको हमने लिखा, आयनिक रूप लिखने के लिए यह था धनायन और ऋणायन का फंडा। इससे धनायन ऋणायन में तोड़ा इसको, कहीं कहीं कोई धातु धनायन ऋणायन के रूप में नहीं होती है या कोई योग धातु में नहीं होता है, कहीं ऑक्सीजन लगा होता है तो उसको ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, इसको बनाना है तो हम क्या देखते हैं, Sn और Sn को लिया हमने समझने के लिए। तो यहाँ देखते हैं Sn के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ देखते हैं Sn के ऊपर 4 पॉजिटिव, तो यहाँ पर आवेश की वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि, लेकिन 2 प्रति परमाणु या 2 प्रति परमाणु यूनिट इसको बोलते हैं, वो समझ में आ जाएगा। 2 से 4 होगा 2, तो मैंने यहाँ होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या देखेंगे, 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, और 6 के बाद यहाँ पर आए तो क्या होगा 2 दूनी 4, क्या होगा आवेश में कितनी 2 की, तो यहाँ बोलते हैं इसको रिडक्शन। कंप्लीट बात हो चुकी, यानी एक अभिक्रिया में 2 अर्ध अभिक्रिया मिली, कौन कौन सी 2 अर्ध अभिक्रिया कौन कौन सी मिली, एक मिली आपका Sn2+ से Sn4+, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक। और एक अभिक्रिया मिली आपको अर्ध अभिक्रिया आपको मिली 2Fe3+ से S2Fe2+, ये होगा आपका रिडक्शन, ठीक है। यानी एक रिएक्शन में 2 अर्ध अभिक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। तो हमें समझ में आ गई कि ये अभिक्रिया जो है वो रेडॉक्स अभिक्रिया के रूप में है। क्यों? क्योंकि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हो, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हो, वो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो ये था आज का लेक्चर। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक अवश्य डालें, कमेंट्स